वेलकम टू आर के क्लासेस। मैथ की कॉन्टिन्यूड सीरीज में हमने आपके साथ अभी चैप्टर प्रैक्टिस में रखा है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जिसका 1 से 2 क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अब हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विद टू रेडियसेस 7 एंड 14 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेंटर इज 40 डिग्री। मींस हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। जो बड़ा वाला रेडियस है वो 14 है और छोटा वाला रेडियस कितना है 7 है। सीधा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि अगर हमें शेडेड रीजन चाहिए तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर COD। बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को जो हम डिडक्ट कर लेंगे वो हमें एरिया ऑफ शेडेड पार्ट दे देगा। सबसे पहले इन सेक्टर AOB इसका जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। अब दूसरा सेक्टर लेंगे इन सेक्टर COD, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, थीटा इसका भी कितना है 40 डिग्री। देयरफॉर शेडेड रीजन हम कैसे निकाला था, जैसे मैंने आपको बताया एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर COD। अब इससे कैलकुलेट करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। यहाँ कैपिटल आर इसलिए रखा है क्योंकि इसका रेडियस बड़ा है, और पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। फर्दर सॉल्व करते हैं। पाई इसके पास भी है, थीटा इसके पास भी है, 360 कॉमन है, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, थीटा 40 साथ 360 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। होपफुली यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले डिडक्ट कर लेते हैं 41 49, तो यहाँ पे बच रहा है 22/7 मल्टीप्लाई 1/9 मल्टीप्लाई 196 माइनस 49। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 1/9 मल्टीप्लाई 147, इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। 196 माइनस 49 क्या आ रहा है 147। अब इसको सॉल्व करेंगे 7 1 तो 7, 7 2 तो 40, 7 1 तो 7, तो आ रहा है 22 इनटू में 1 इनटू में T1 डिवाइडेड बाय 9। 22 इनटू 21 ये आ रहा है हमारे पास 462 डिवाइडेड बाय 9। जब हम इसे फर्दर एंड तक सॉल्व करेंगे देगा हमें 51.33 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो निकला है ये है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, जो कि कितना है 51.33 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया शेडेड पार्ट निकालने का सिंपल वे है, आप बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को जो माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो शेडेड पार्ट होगा। बड़े सेक्टर की डायमेंशंस लिखी, छोटे सेक्टर की डायमेंशन लिखी, दोनों का फॉर्मूला लगाया और उसे फर्दर सॉल्व कर दिया। जो सॉल्व करने के बाद एंड में हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 51.33, जो है आपका एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये भी शेडेड रीजन वाला क्वेश्चन है। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, साइड इज 14 सेंटीमीटर and APD and APC are the two semicircles। और अगर हमें इसमें शेडेड रीजन चाहिए तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से मैं अगर इन दो सेमीसर्कल्स का एरिया निकाल लूंगा तो जो पोर्शन बचेगा वही शेडेड रीजन होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इसमें कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। विजिबल है पूरे स्क्वायर में से जब ये दो सेमी सर्कल हट जाएंगे जो पोर्शन बचेगा वही शेडेड रीजन है। तो सबसे पहले इन स्क्वायर, स्क्वायर में हमारे पास साइड कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालना इजी है। एरिया होता है साइड इनटू में साइड, मींस 14 इनटू 14 मीटर स्क्वायर, वो आ जाएगा 196 सेंटीमीटर का मीटर का स्क्वायर। अब बारी आती है इन सेमी सर्कल, क्योंकि स्क्वायर हमने निकाल लिया, साइड हमें दी हुई थी, हमने साइड का फॉर्मूला लगाया स्क्वायर की जो है साइड इनटू साइड, और एरिया आ गया 196 का मीटर स्क्वायर। अब बारी आ रही है सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल में जो डायमीटर है
ये चीज है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर कितना दिया हुआ इधर 14 सेंटीमीटर, बट रेडियस कितना आएगा d/2 दैट इज 14/2 इज इक्वल टू करेंगे 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल आ जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर, तो आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 मतलब 7 into में 7 से 7 घटा, 2 से 11 घटा, आ जाएगा 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास सेमी सर्कल है कितने, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स आ जाएगा 2 into 77 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास जो जो चीजें हमें चाहिए थी वो हमने फाइंड आउट कर लिया, मींस एरिया ऑफ स्क्वायर भी ढूंढ लिया है और एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स भी ढूंढ लिया। अब क्या निकलेगा एट द एंड, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, जो सबसे पहले डिस्कस किया था, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 196 और 2 सेमी सर्कल का 154, बाहर में चलेगा मीटर स्क्वायर 2 4, तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस फिगर में जो हमारे पास क्वेश्चन था वो एक स्क्वायर के अंदर 2 हेमी सर्कल लगे हुए थे और जो शेडेड रीजन है वो इनके अलावा का क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन ये था कि हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स को जब निकाल लेंगे तो वो बचेगा जो वो एरिया शेडेड रीजन होगा। स्क्वायर में हमारे पास साइड दी थी 14, एरिया निकलेगा साइड इनटू साइड करके वो आ गया 196 मीटर स्क्वायर। जो इसकी साइड है वही सेमी सर्कल का डायमीटर है, तो हमें सर्कल वाली फिगर में हमेशा रेडियस से ही सब कुछ सॉल्व करना होता है। तो रेडियस निकल कर डिवाइड करके 7। एरिया ऑफ सेमी सर्कल है, पूरे सर्कल का होता है, फुल सर्कल होगा तो होता है पाई आर स्क्वायर, बट जब आधे सर्कल की बात आती है तो वो बन जाता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। वही फार्मूला मैंने यूज किया और एक सेमी सर्कल का हमारे पास आ गया 77, बट सेमी सर्कल हमारे पास 2 है तो हमने इस आंसर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। फाइनली एरिया ऑफ सर्कल भी हमारे पास आ गया, एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स भी आ गया। तो उसे हमने जब डिवाइड किया एक दूसरे से तो जो लास्ट आंसर निकल के आया 42 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मोस्ट प्रोबेबली शेडेड रीजन वाला ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा क्योंकि काफी इजी अप्रोच रहती है इसमें। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।